नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। चलिए दिल की शुरुआत करते हैं कुछ खास बुलेटिन के साथ। दुर्ग छत्तीसगढ़ के पंचशील नगर क्षेत्र में माता वैष्णो देवी की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ किया गया। यह आयोजन भक्त गोविंद देव महाराज के मार्गदर्शन में पिछले कई वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। इस वर्ष भी 1 फरवरी से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ। इस वर्ष की कथावाचक नंदिनी देवी के द्वारा की जा रही है, जो पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रही हैं। कथा प्रारंभ से पूर्व विधि विधान के साथ भव्य कलश यात्रा को निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। कलश यात्रा के साथ ही कथा आयोजन की औपचारिक शुरुआत की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गयी। आयोजकों द्वारा बताया गया है कि अब प्रतिदिन कथा प्रवचन का आयोजन होगा, जिसमें धर्म, भक्ति और संस्कारों से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंगों का भक्तिमय वर्णन किया जाएगा। पूरे क्षेत्र भर में भक्तिमय वातावरण भी अब देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कथावाचक श्रीमती नंदिनी देवी ने स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल की संवाददाता दीपमाला सिन्हा से खास बातचीत की और बताया कि एक महिला होते हुए भी वे किस प्रकार भागवत कथा का वाचन कर रही हैं। साथ ही उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की महानता और वर्तमान समय में कथावाचकों द्वारा ली जाने वाली अधिक राशि को लेकर भी अपने विचार साझा किए। आयोजकों ने शहरवासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ को अर्जित करें। संवाददाता दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। न्यू पंचशील नगर में कथावाचक आई हैं श्रीमती नंदिनी चौबे जी। ये आयोजन का कौन सा वर्ष है, कितने वर्षों से आयोजन हो रहा है और इस बार भागवत कथा कितने दिनों के लिए है, समय क्या है, विस्तार से जानकारी दीजिए। ये जो है भागवत कथा जो है, ये तो पिछले साल भी आई थी नंदिनी चौबे जी हमारे, है नहीं। और इस साल भी उनको बुलाए हैं हम लोग कथा करने के लिए। और ये करीबन माँ वैष्णो देवी जी की असीम कृपा से ये वार्ड नंबर 4 गया नगर दुर्ग में प्रथम मंदिर है वैष्णो देवी माता जी के। और मैं वो माता जी का भक्त हूँ, सेवक हूँ। और वही माता जी के नाम से ये श्रीमद् कथा जो है भागवत जो हो रहा है, समस्त मोहल्ला वासी के असीम कृपा से ये जो भागवत कथा जो है होने जा रहा है। और हम लोग हर साल मन में तो ये कर लिया, जब तक भगवान की कृपा रहेगा, माता रानी का आशीर्वाद रहेगा, तो हम लोग करवाते ही रहेंगे। कब से कब तक है आयोजन, समय क्या रखा गया है? इसका समय है 1 बजे से लेकर 5 बजे तक के। कब से शुरू हुई कथा? ये 1 तारीख है, 1 तारीख से 9 तारीख तक के। क्या क्या खास रहेगा इस बार भागवत में? भागवत में खास यही रहेगा, बस किस चीज का पूछ रहे हो खास जो है? जैसे भक्तों के लिए कुछ कार्यक्रम रखा गया हो गया या सिर्फ भागवत कथा रखी गई है? हाँ, या और भी कुछ आयोजन रखे गए साथ में? इतवार के रोज ना हनुमान जी आएंगे, हनुमान झांकी आएंगे यहाँ पे। कृष्ण राम विवाह, राम जन्म है और कृष्ण जन्म जी। और आखिरी लास्ट दिन प्रसादी रहेगा सभी भक्तों के लिए। हाँ, सभी भक्तों, जो भी भक्त आएंगे मतलब उनको प्रसाद मिलेगा। जी, अपना परिचय बताएं। मेरा गोविंद देव महाराज, मेरी पत्नी का नाम है सरस्वती देवी शर्मा, है नहीं। मेरा मकान यही है सामने में भागवत कथा का आरंभ हुआ है। कथा करवाया जा रहा है गोविंद देव महाराज के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा। आपको ये खास बात मैं बताना चाहूँगी कि जो कथावाचक है ये महिला है। आप हर जगह कथा सुने होंगे, कहीं ना कहीं पुरुषों के द्वारा ही कथा होती है। इस बार जो है कथावाचक एक महिला है। कथावाचक जो महिला है उनका नाम है नंदिनी चौबे जी, जो भिलाई से ही हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये जो महिला होके भी जो कथा कर रही हैं, कहाँ से इनके मन में रुझान आया और इनकी क्या खासियत है और ये धर्म के बारे में कितना जानती है, क्या कहना चाहेंगे, इन तमाम विषयों पे आज इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो नंदिनी जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे जी। नंदिनी जी, मैं जानना चाहूँगी कि ज़्यादातर देखा गया है कथावाचक जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, महान बड़े बड़े पंडित, प्रख्यात कथावाचक जो हैं। लेकिन एक महिला होने के कारण आपने कब से रुझान आया कि मुझे भी कथा करना है? और एक महिला होने के कारण कितना इस लाइन में भी क्या संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष तो बिना संघर्ष का तो कुछ नहीं होता लाइफ में। रही बात कथा की, तो दादा परदादा सब करते आ रहे थे कथा। तो कथा में यहाँ तक पापा तो लीला करते थे, वेशभूषा झांकी वाला बना के, तो लीला भी करते थे। हम लोग देख देख के मन में ऐसी इच्छा हो गई कि नहीं, हमको भी कुछ करना है। तो पापा के जाने के बाद तो सोचे नहीं थे कि कभी हम भागवत आसन पे बैठ जाएंगे। हमारी शादी हमारे पति देव से हुई तो मिल गए वो रास्ता दिखाने वाले। बाकी भजन कीर्तन प्रवचन इन सब से हम 2013-14 से जुड़े हुए थे पापा के जाने के बाद से।
शादी के बाद कथा में प्रवेश किए। संघर्ष की बात करें तो हाँ, संघर्ष हुआ। महिला हो, आसन में नहीं बैठने का अधिकार है, ऐसा वैसा बहुत सारे चीजें सुनने को मिलता है सामाजिक रूप से। अन्यथा बाद में ये भी देखने को मिला कि अदर कास्ट के लोग भी इस आसन में बैठ रहे हैं, तो हम ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा, ये भी दिखाना जरूरी था, तो बैठ गया। जी, आपने कहा कि आपके जो पिताजी हैं, जो आपका पूरा परिवार कथावाचक रहा, उनसे आपने सीखा है और तो इसकी भी कहीं न कहीं कहा जाता है कि इसको भी आप एक ज्ञान लेते हैं, सीखते हैं, तभी आप एक वेदी पे बैठ सकते हैं। तो क्या आपने भी इसका कहीं से जाके जैसे वृंदावन में हो गया, बनारस में हो गया, कहाँ सीखा है आपने? हाँ जी, हम श्री वृंदावन धाम से ही सुने। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी हैं श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी, जी, और यहाँ छत्तीसगढ़ में आने के बाद हमारी गुरु माँ बनी रमा देवी शर्मा जी, उनके दिखाए हुए राह कदम पर हम आज आसन पर बैठ पाए। जी। आप कितने वर्षों से कथा कर रही हैं और आप कहाँ-कहाँ कथा कर चुकी हैं? कथा तो पर्सनल मैं 4 साल से कर रही हूँ, शादी होने के बाद से ही। प्रवचन करते रहे, रामायण भी करते रहे, पर इस आसन में बैठाने वाला कोई नहीं था। जब शादी हुआ, भाग्य जुड़ा हमारे पति के साथ, तो फिर कथा में बैठे। मतलब कहीं न कहीं आप ये कहना चाहेंगी कि मैं पति का ही इस पूरे योगदान हाँ, मानूँगी, पूरा सहयोग उनका ही है। ये कहते हैं कि पुरुष को बढ़ाने वाली औरत होती है, लेकिन मुझे बढ़ाने वाले मेरे पति हैं। हाँ जी। तो आप गृहस्थ से जुड़ी हुई हैं, हाँ जी। बच्चे भी होंगे, तो एक नहीं। माँ होने के नाते क्या बच्चे हैं आप? बच्चा था मेरा, अब नहीं है। अब नहीं है। लेकिन मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, इंसान को सबसे बड़ा चीज़ अपने अंदर सच को रखना चाहिए। झूठ-फरेब से, छल-कपट से, ईर्ष्या-द्वेष से किसी का भला नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सत्य को अपनाओ, और हमारा यही संदेश है। करने करने के लिए जाते हैं, कथा करने के लिए, तो हमारा ऐसा नहीं रहता कि हमें इतना दो, हम उसका मूल नहीं लेते। और सबसे पहली बात तो भीख माँगना ब्राह्मण का अधिकार नहीं है, हमें दान लेना अधिकार है। तो जो जनता अपनी स्वेच्छा से हमें समर्पण करे, हम उसी मुताबिक से चलते हैं और जनता के तक जा करके कथा भगवान का सुनाते हैं, श्रवण करते हैं कि आने वाला पीढ़ी जो है, कल अच्छा हो, जी, बेहतर। आपने कहा कि हम कभी भी कथा के लिए ज़्यादातर देखा गया है जहाँ भी कथावाचक जाते हैं, जैसे मैं बात करूँ बड़े-बड़े प्रख्यात पंडितों की, जैसे आते हैं शिव महापुराण करने, उनका तो कहा जाता है कि एडवांस में बुकिंग चलती है, पंडाल की भी बुकिंग चलती है। अभी भिलाई की बात करें तो उनके पंडाल के रकम नहीं दिए गए थे, तो उन्होंने पंडाल उखाड़ने की बात कह दी थी। तो ऐसे पंडितों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये नहीं कि मैं पंडित हूँ, तो पंडित के बारे में नहीं बोलना चाहती। उनके बारे में भी बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने अभी कहा, भीख माँगने का अधिकार ब्राह्मण का नहीं है। वैष्णव जन का है भीख माँगने का अधिकार। और रही बात कथा, कथा करने का तो कहीं भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि तुम इतने पैसे लो फिर कथा करो, ये नहीं लिखा है शास्त्र में। दान लो और कथा करो, ये लिखा है शास्त्र में। दूसरी चीज़ है, आपने पूछा जैसे क्या पूछा भूल गई? जो ऐसे कर रहे हैं उनके बारे में क्या उनके बारे में, हाँ। तो जो लोग हैं, हम जो आम लोग हैं, वो सबसे पहले हम उनको लालच देते हैं। अब दाना देंगे तो आएँगे ना खींचे हुए। तो पहले थोड़ा दिए, फिर थोड़ा दिए, अब थोड़ा देते ज़्यादा कर दिए। अब वो ज़्यादा माँगने लगे तो हम ही लोग फिर बोलने लग जाते हैं। ये जनता की गलती मानूँगी मैं सबसे ज़्यादा तो। जी, मतलब आप कह रहे हैं इसको बढ़ावा देने में कहीं न कहीं जनता का हाँ, ही हाथ है। जनता में हम भी आते हैं गिनती है। जी, तो ज़्यादातर देखा गया है इसी हिंदू में जितने भी ये सब हैं, वो सबको कहा जाता है कि इसी के कारण ही लोग जो है सनातन धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में जा रहे हैं कि उस धर्म में तो सीधा है आपको कि एक बार आपको प्रार्थना करनी है और आपकी सब समस्याएँ हल। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में इतना पाखंड हो गया है कि आपको ये नियम करना है, वो नियम करना है, ये कथा करना है, वो कथा करना है। तो ऐसे जो धर्मांतरण हो रहे हैं, क्या ये कहीं न कहीं हमारे सनातन धर्म में जो चला आ रहा है, यही कारण है क्या? कारण ये है लालच, ईर्ष्या, द्वेष, कपट। लालच से किसी का भला नहीं हो सकता, मैं पहले ही बोली। जहाँ पे आ गया ईर्ष्या, द्वेष, कपट, लालच, वहाँ पे हम जनता को सनातन धर्म में जोड़ ही नहीं सकते। फिर कहाँ से हम कथा कर रहे हैं और सनातन आदमियों को सनातन धर्म में जोड़े। सनातन धर्म क्या है भई? पहले सत्य को अपने जीवन में उतारो। तुम क्या हो अपने आप को देखो, फिर लोगों को सनातन धर्म की ओर जोड़ो। मेरा मानना ये है कि धर्म पहले अपने आप को सुधारो, उसके बाद धर्म के बारे में समझो। श्रीमद् भागवत कथा में केवल धर्म, हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है बताया गया है, सत्य को अपने जीवन में अपनाना हमारा सबसे बड़ा धर्म है।
सत्य से बड़ा धर्म हमारा सत्य को जीवन में अपनाना, यही हमारा धर्म है और इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं है। सत्य न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, और कोई धर्म नहीं है। सत्य है वहाँ धर्म है, धर्म है वहाँ सत्य है। जी, आपने बहुत अच्छा कहा, जहाँ सत्य है वहाँ शिव है कहा जाता है हाँ। और शिव ही सुंदर है। हाँ। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आप भागवत पुराण कर रही हैं, भागवत की क्या महत्ता है? भागवत कथा सुनने के से क्या लाभ होता है? जो श्रवण करते हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि वो भागवत सुन रहे हैं तो उससे क्या लाभ होगा? आज कल तो कथा से प्रारंभ कल ही होगी। महात्म्य के बारे में हम आज ही बताते हैं। कथा ऐसा है, सुनने मात्र से, जो भागवत गीता का पाठ हम लोग आदमी अंतिम क्षण में सुनता है। मनुष्य जब मरने के कगार पे रहता है तो गीता सुनाने के लिए बुलाते हैं। पर ये भागवत गीता ऐसे है, कथा सुनना ऐसा है कि जिसका कर्म अच्छा हो, एक जन्म का नहीं, अनेकों जन्म का कर्म पुण्य जुड़ के इस जन्म में हमको मिला है तो कथा हमको सुनने को प्राप्त होता है। दूसरा चीज, सिर्फ जीते जी इंसान सुन ले ऐसा नहीं है, मरने के बाद भी हम मरने वाले व्यक्ति के नाम से अगर श्रीमद् भागवत कथा करते हैं तो उस जीवात्मा की भी मुक्ति हो जाती है। भागवत कथा का इतना बड़ा प्रधान है, इतना बड़ा महत्व है। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक लास्ट सवाल, जितने आपके भक्त हैं, जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनसे हिंदू धर्म से खासकर कुछ अपील करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी, कुछ संदेश पहुँचाना चाहेंगी हमारे माध्यम से, तो कह सकते हैं? केवल इतना कहना चाहूंगी, आपस में लड़ो मत, झगड़ो मत, प्रेम से रहो। और धर्म कुछ नहीं होता, धर्म केवल एक है इंसानियत का, सच्चाई का। बस वो धर्म लेके चलो, आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दो। आप जो आज कर रहे हैं वो बच्चे देखकर सीखेंगे, वही बच्चे कल करेंगे। इससे अच्छा है कि आप अच्छे कर्म अभी से करो ताकि भविष्य हमारा उज्जवल हो। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ कथावाचक नंदिनी चौबे जी, जिन्होंने बताया कि भागवत कथा सुनने के क्या महत्व है। कथा सुनने से ही आपका जीवन सफल हो जाता है। साथ ही इन्होंने बताया कि एक महिला होने के नाते भी ये जो कथावाचक कर रही हैं, उन्हें कितना इसके लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ा, और ब्राह्मणों के लिए कहा कि ब्राह्मणों को हमेशा एक कथा श्रवण करना चाहिए। इस वेदी पर बैठने का अधिकार ब्राह्मणों को है। और साथ ही उन्होंने जो धर्मांतरण हो रहे हैं उस विषय पर भी अपनी विचार रखे हैं। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से